एंटार्कटिका बर्फ का सहरा कैसे बना? क्या एंटार्कटिका से बड़ी तबाही आने वाली है? हमारी दुनिया में वैसे तो बेशुमार ऐसी जगहें हैं जहां बर्फ मौजूद है, लेकिन एंटार्कटिका का शुमार एक ऐसी जगह में होता है जहां पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा बर्फ पाई जाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये बर्र-ए-आज़म हमेशा से ऐसा नहीं था और आज तक इस राज से कोई पर्दा नहीं हटा सका कि कैसे ये बर्र-ए-आज़म बर्फ़ का सहरा बन गया। अगर आप नहीं जानते तो हम आपको इस वीडियो में मुकम्मल तफसील बताते हैं। बरसों पहले कुछ माहिर अर्जियात ने बर्फ़ के सहरा यानी एंटार्कटिका की खुदाई की, जिसमें उन्होंने अपनी जदीद मशीनों का इस्तेमाल किया। इस खुदाई के दौरान उन्हें पत्तों के कुछ निशानात मिले, जिससे ये पता चला कि यहाँ भी कभी खूबसूरत जंगल आबाद थे। ये भी कहा जाता है कि सन 2002 में एक छोटा एस्टेरॉयड एंटार्कटिका में आ गिरा था, जो सन 2015 में साइंसदानों को मिला। इसके बाद साइंसदान हैरत में मुब्तला हो गए कि आखिर ये एस्टेरॉयड आया कहाँ से। तहकीक के बाद मालूम हुआ कि ये कहीं और से नहीं बल्कि ये मरीख से आया था। एंटार्कटिका के पुरस्कार पहाड़ और खुली हुई चट्टानें अपनी जगह जिस तरह खड़ी हैं, उससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ये खित्ता अपने दामन में बहुत सी बातें और नाकाबिल हकाइक छुपाए हुए हैं। लेकिन अफसोसनाक पहलू ये है कि इस बर्फ़ ने पिघलना शुरू कर दिया है। अगर ये बर्फ़ इसी तरह पिघलती रही तो दुनिया को आने वाले सालों में किन तबाही का सामना करना पड़ सकता है। यहाँ का दर्जा हरारत इतना कम होने के बावजूद 400 ऐसी झीलें हैं जिनका पानी कभी नहीं जमता। ये ज़मीन की सर्द तरीन जगह है जो मुकम्मल तौर पर बर्फ़ से ढकी हुई है, लेकिन अब यह बर्फ़ आहिस्ता आहिस्ता पिघल रही है। क्या आपने कभी सोचा है कि बर्फ़ के ये पहाड़ क्यों पिघल रहे हैं, और अगर ये सारी बर्फ़ पिघल गई तो क्या होगा? मौसमियाती तब्दीलियों की वजह से एंटार्कटिका का दर्जा हरारत मामूल से 40 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़ायद रिकॉर्ड किया गया। साइंसदानों ने एतराफ़ किया कि उन्होंने इस तरह की सूरत हाल पहले कभी नहीं देखी। ये अच्छी अलामत नहीं है। माहिरीन ने सूरत हाल पर तशवीश का इजहार किया और ख़बरदार किया कि अगर ये सिस्टम इसी तरह जारी रहा तो ये सारी बर्फ़ पिघल जाएगी, जिससे दुनिया को बड़ी तबाही का सामना करना पड़ सकता है। एंटार्कटिका का दर्जा हरारत -43 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए था, जो कि -10 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया है। अगर सूरत हाल इसी तरह रही तो सारी बर्फ़ पिघल जाएगी और बर्फ़ के पिघलने से दुनिया भर के समंदरों की सतह गैर यकीनी हद तक बुलंद हो सकती है। ज़मीन पर बर्फ़ के जमने और पिघलने का सिलसिला साल भर एक चक्कर की तरह जारी रहता है, लेकिन आलमी माहौल में तब्दीली और ग्लोबल वार्मिंग के बाइस ये कुदरती चक्कर मुतासिर हो गया, जिसके असरात पूरी कुर्राए अर्ज़ पर पड़ रहे हैं। लिहाजा हम इसे मकामी तब्दीली समझ कर नज़रअंदाज नहीं कर सकते। हर साल थोड़ा थोड़ा करके बर्फ़ पिघलती जा रही है और अफसोसनाक तौर पर ख़त्म होती जा रही है। अगर ऐसा ही होता रहा तो वो दिन दूर नहीं जब दुनिया इस पानी की लपेट में आएगी। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद मालूमात के लिए डेली जंग के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।